Hello everyone. Welcome to our channel Medico Prime Education. In today's video lecture we are going to deal with the arm and forearm. Okay. So in the upper limb we study what we have studied till now. We have studied the axilla, axillary artery and their relations. Most important questions their relations in the axillary artery. Brachial plexus, LAQ important questions. Breast LAQ will be important. Most important in the breast is lymphatic drainage. Okay. Intermuscular space is a little bit important for short notes, and shoulder joint will be also important for the long answer type question. Very important in this upper limb topic. And cubital fossa is very important for the short notes. And right now we are going to deal with the arm and forearm. So in arm and forearm, what you have to study? We have to study basically the muscles. After that we will study the nerves, and after that we will study the artery. So these three topics, and a part of this there is in these three topic we will study we have to only learn about the name of the muscles only. Okay, you will learn about the origin and insertion also, but it's good if you have remember origin and insertion, then it will be good for you. But uh, less likely you have to remember about the name of the muscles in the arm, forearm and hand. All of these you have to remember. Okay, at least name of the muscle you have to remember. So we will further move to the next topic. In the last slide we will discuss the what will be the important topics in these two topics, in arm and forearm. What will be the most important topic will be asked in the exams, mostly asked in the exams, and in these topics are we will discuss in the at last. Okay, so first what we have to discuss. So all these important topics I already wrote down. Okay, so now first of all, what is arm? ठीक है. So what is arm? आर्म क्या होता है भाई? ये है हमारा ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ये हमारा ह्यूमन बॉडी. वी विल गोइंग टू द वेट, वी हैव टू ऐड द स्लाइड. सो ये मान लो तुम हो. ठीक है, ये तुम्हारा नेक है, ये तुम्हारा थॉरेक्स हो गया. ठीक है, फिर इसके बाद एब्डोमेन हो गया. ये यहाँ तक थॉरेक्स हो गया, फिर एब्डोमेन हो गया, फिर लोअर लिम हो गया. ठीक है, ये लोअर लिम हो गया, ये यहाँ आपका नी जॉइंट हो गया, ये आपका अपर लिम हो गया, और ये आपका नी जॉइंट हो गया, और ये आपका पैड हो गया. ठीक है, यहाँ पे भी आपका एक जॉइंट होता है ना, यहाँ लो एक और जॉइंट बना दिया. ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ से थॉरेक्स से क्या निकलता है? हैंड निकलता है. ठीक है, यहाँ पर में आपका जॉइंट होता है. ठीक है, ये आपका हो गया, हाथ में बना रहा हूँ. ठीक है, इस बंदे के पास हाथ है, कान है, सब कुछ है. ठीक है, एक हाथ नहीं है, चलो बाद में देखेंगे. अब मैं बता रहा हूँ कि देखो, ये जो अपना पार्ट है ये हो गया हमारा आर्म. ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा हो गया फोर आर्म. ठीक है, और ये है हमारा जॉइंट. ठीक है, अब यहाँ पर में एक जॉइंट फिट होता है, इसको बोलते हैं रिस्ट जॉइंट. ठीक है, और ये पूरा आपका पार्ट हो जाएगा हैंड. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है ब्रेकियल प्लेक्सिस. ठीक है, अब ये ब्रेकियल प्लेक्सिस आपको पता है बहुत सारा नर्व्स देता है. ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस RTDC, उसके बाद आपका क्या देता है? नर्व. तो ये कॉर्ड से क्या निकलता है? नर्व्स निकलता है. सबसे पहले आता है रूट, उसके बाद आता है आपका ट्रंक, उसके बाद आपका है डिवीजन. ठीक है, अब डिवीजन से क्या आता है आपको? कॉर्ड. अब कॉर्ड्स क्या होते हैं? बहुत सारे नर्व्स देते हैं. अब वो जो नर्व्स है वो किसको सप्लाई करेगा? मोस्टली आर्म और फिर स्कैपुलर रीजन या बैक ऑफ द आपका थोरेक्स, पीछे की तरफ आपका सप्लाई करेगा. ठीक है ना. तो अपन देखना ये चाह रहे हैं कि जो आर्म है इसके बीच में जो नर्व्स लाइज करता है, आर्टरीज रन करता है, ये इसको सप्लाई करता है, इसके मसल्स को सप्लाई करता है. किसके मसल्स को सप्लाई करता है? आर्म के मसल्स को सप्लाई करेगा, फोर आर्म के मसल को सप्लाई करेगा, हैंड के इंट्रेंसिक मसल्स को सप्लाई करेगा. ठीक है, हैंड के इंट्रेंसिक मसल्स को सप्लाई करेगा. समझ में आ गई बात? चलो, तो ये पूरा एक पूरा ओवरव्यू होता है अपर लिम्ब का.
ठीक है, ये पूरा एक ओवरव्यू होता है अपर लिम्ब का। यहाँ पर में हम अभी तक पढ़ चुके हैं शोल्डर जॉइंट तक, अब तक का हम लोग शोल्डर जॉइंट पढ़ चुके हैं, आपको पता है, देखो उसी सीक्वेंस में है। अब बीच में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर में आपने यहाँ पर में एक फोसा पढ़ा होगा जिसका नाम है क्यूबाइटल फोसा। जिसका क्या नाम है भाई? यहाँ पर में आपने एक फोसा पढ़ा होगा जिसका क्या नाम है? क्यूबाइटल फोसा। तो ये एक तरह का यहाँ फोसा प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पर आपने मसल्स भी देखे होंगे, अब थोड़ा मसल्स आपके दिमाग रिमाइंड होंगे। चलो, मैं अगर आर्म को क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, और फोर आर्म को जब स्टडी करेंगे तो मैं यहाँ से कट कर दूंगा, फिर मैं उसको देखूंगा इस तरीके से। अगर हम लोग आर्म को कट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, आर्म को इस तरीके से हम लोग कट करते हैं, तो ये जो कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है, ये आपका दो कंपार्टमेंट देखने को मिल रहा है। ये आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हो गया, और ये आपका हो गया एंटीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, ये आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट का क्या क्या कंटेंट होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला जो कंटेंट है, मैं मसल्स की बात करता हूं तो एक मसल्स होता है बाइसेप्स ब्रेकाई, दूसरा मसल्स होता है ब्रेकियालिस, ठीक है ना, ब्रेकियालिस, और तीसरा मसल होता है कोराकोब्रेकियालिस। ठीक है, इसमें नर्व्स के बारे में बात करें, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और आर्टरी इसमें होता है ब्रेकियल आर्टरी। क्या आपको ये लिखना है? हाँ, आपको ये लिख सकते हो, ताकि ये आपका वाइवा में इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ भाई बताओ कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म का क्या क्या मसल्स होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नर्व है उसके लिए। ठीक है ना, तो और अगर आप ज्यादा अच्छा होगा कि आप ओरिजिन इंसर्शन भी याद कर लो। ठीक है, आप ये देख सकते हो ओरिजिन इंसर्शन, मैं इस मसल्स का हर तरह के मसल्स का अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग बताएंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि बाइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन, कोराकोब्रेकियालिस का ओरिजिन, बाइसेप्स ब्रेकियालिस, ये सब वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट होता है जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हो। ठीक है ना, बट अभी मेरा फोकस है कि थ्योरी एग्जाम पे कैसे फोकस करें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मसल्स है वो मैं डील करूंगा, जो कि शॉर्ट नोट्स आते हैं वो मैं डील करूंगा आने वाले लेक्चर्स में, बट अभी के लिए आप याद रखो ये सब सारे मसल्स होते हैं। अपार्ट ऑफ दिस, ये जो मीडियन नर्व है, अल्नर नर्व है, रेडियल नर्व है, ये आर्म से बस पास करते हैं। ठीक है, ये जो लार्ज नर्व्स है ना, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट से पास करेगा फोर आर्म से। ठीक है, ये आप देखो, अगर हम लोग कट करके देखते हैं ना भाई, ये देखो हम लोग कट करके जब देखते हैं, देखो मीडियन नर्व, आपके पास ब्रेकियल आर्टरी तो इसका कंटेंट है ही। ठीक है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हो गया, ये सब इससे पास करते हैं। ठीक है ना, अब बताओ ये जो अल्नर नर्व है, ये अल्नर नर्व किससे पास करेगा? आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से पास करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से पास करेगा। तो हम लोग देख लेते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में क्या क्या कंटेंट होते हैं। सबसे पहला जो कंटेंट है ट्राइसेप्स ब्रेकाई, आगे में एंटीरियर कंपार्टमेंट बाइसेप्स ब्रेकाई था, पीछे में ट्राइसेप्स ब्रेकाई देखने को मिलता है। नर्व्स क्या होता है? रेडियल नर्व। ठीक है, मतलब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का नर्व आपको क्या याद रखना है? रेडियल नर्व याद है। आर्टरी कौन सा था? प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ये जो ब्रांच होता है, लार्जेस्ट ब्रांच होता है, ब्रेकियल आर्टरी का लार्जेस्ट ब्रांच होता है। ठीक है ना, मैं जब ब्रेकियल आर्टरी आपको बताऊंगा उसमें सारा चीज डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है, अब देखो फोर आर्म की बात करते हैं हम लोग। देखो फोर आर्म में आपको क्या याद रखना है? आपको कंपार्टमेंट याद रखना है कि आपका फोर आर्म में 8 मसल्स होते हैं। ठीक है, जो कि दो ग्रुप्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, फ्रंट ऑफ द फोर आर्म, अब देखो ये आपका क्या दिख रहा है? इंट्रोसियस मेम्ब्रेन आपका हो गया, अल्ना हो गया, ये आपका रेडियस होगा। इस दोनों को जो कनेक्ट करता है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसको बोलेंगे इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। ठीक है, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन होता है। अब ये जो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन है और एक सेप्टा होता है, फाइब्रस सेप्टा आपको ये दिख रहा है ग्रीन कलर से, ये सारा सेप्टा इसको डिवाइड कर देता है कितने कंपार्टमेंट में? एक हो गया एंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है, एक हो गया हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट हो गया और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हो गया। ठीक है ना, चलो अब देखो ये हमारे पास रेडियस। अब आगे वाला जो कंपार्टमेंट है, ठीक है, अब आगे वाले कंपार्टमेंट में क्या क्या होगा? जो हमारा फोरआर्म होता है, वो फोरआर्म का आगे वाला कंपार्टमेंट को बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सर्स, उसमें मोस्टली लोग फ्लेक्सर्स होंगे। और पोस्टीरियर वाला जो कंपार्टमेंट होगा हम उसको बोलेंगे एक्सटेंसर्स। ठीक है, कैसे? देखो जैसे कि ये आर्म है तुम्हारा, ये आर्म है और ये फोर आर्म है, ठीक है, और ये आपका हैंड है। तो मान के चलो ये इसको इस तरीके से हम लोग इस तरीके से खींचेंगे, तो ये जो मसल होगा यहाँ पर वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और आर्म का मसल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये इसको ऊपर की तरफ कौन खींचेगा? ऊपर का मसल। जब ये मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके कारण ये आर्म को क्या कर रहा है? फोर आर्म को फ्लेक्स कर रहा है एट द एल्बो जॉइंट। अगर शोल्डर जॉइंट की बात करें, ये यहाँ पर शोल्डर जॉइंट है, तो ये शोल्डर जॉइंट जब का यहाँ का मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये जो आर्म किस तरीके से है, ये जो आर्म है ये इस तरीके से ऊपर जाएगा।
तो मतलब हम वो डायग्राम, अगर पहला वाला डायग्राम देखते हैं, ये जो डायग्राम है इसका मैं अब दूसरा हाथ बना रहा हूँ, ठीक है, इसका मैं अब दूसरा हाथ बनाऊंगा। ये आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, ठीक है, और ये आपका जॉइंट हो गया रिस्ट, ये एल्बो जॉइंट, ठीक है, और ये आपका रिस्ट जॉइंट हो गया, गंदा सा हाथ बन गया, ठीक है, ये आपका हाथ हो गया, तो ये रिस्ट जॉइंट हो गया। मैं यहाँ पे शोल्डर जॉइंट की बात करूँ, तो ये जो शोल्डर जॉइंट है ये हाथ अपना इस तरीके से उठाएगा, ठीक है, मतलब आगे की तरफ से, तो वो जो होगा वो होगा फ्लेक्शन, फिर पीछे की तरफ ले जाएगा एक्सटेंशन। तो ये कौन कर रहा है, यहाँ का जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आगे का फ्रंट ऑफ द आर्म का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा फ्लेक्सर, इसीलिए आगे वाले कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं फ्लेक्सस। लेकिन लोअर लिम्ब में जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है, लोअर लिम्ब में आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये जो आगे वाला कंपार्टमेंट है उस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, ठीक है। आपको बताया था पहले लेक्चर में कि एक्सटेंसर फ्लेक्सस का क्या रीजन है, जब इंटरनल रोटेशन ऑफ द बड लिम्ब होता है ना, लिम्ब बड, उस कंडीशन में ये उल्टा रोटेट हो जाता है ना, अपोजिट रोटेशन होता है, जिसके कारण ये अपोजिट देखने को मिलता है। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हमारे पास मसल्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो भाई आपको ये मसल्स इन्यूमरेट करना आना चाहिए कि फोर आर्म का सुपरफिशियल मसल क्या है और डीप मसल क्या है। तो 5 मसल्स तो ये हो गया, ठीक है, 5 आपका सुपरफिशियल मसल हो गया और 3 आपका डीप मसल्स हो गया। तो ये जो मसल्स है ये आपका फ्रंट ऑफ द फोर आर्म में हो जाएगा। क्या है ये मसल्स, फ्रंट ऑफ फोर आर्म, एटलीस्ट आपको नाम याद होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। डीप मसल्स की बात करें तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। अब प्रोनेटर टेरिस यहाँ पर में है और प्रोनेटर क्वाड्रेटस यहाँ पर में, याद रखना इसको थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना। अब हम लोग इसका ऑरिजिन इंसर्शन की बात करें तो ये इसका ऑरिजिन इंसर्शन है, ये अब हम लोग लैटरल टू मीडियल अगर चलते हैं, ये जो आर्म है हमारे पास, ये जो आर्म है इसको लैटरल टू मीडियल अगर लोग चलते हैं तो वो इस तरीके से हम लोग का मसल्स का। अब बैक ऑफ द फोर आर्म के बारे में बात करते हैं, ये फोर आर्म का मसल है ना, फोर आर्म का मसल, तो ये आप इस तरीके से आप टेबल बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग फोर आर्म की बात करते हैं, देखो फोर आर्म में हम लोग देखते हैं कि आपका जो मसल है, आप देखो ये यही वाइवा के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक जो मैं स्लाइड दिखाया ना वाइवा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बैक ऑफ द मसल्स ऑफ द फोर आर्म है, ये 12 मसल्स होते हैं। अब बैक वाले आपको बोला कि कौन होगा एक्सटेंसर, सामने वाला कौन होगा फ्लेक्सर, ठीक है, तो वो सब सारे फ्लेक्सर थे। अभी सबके नाम में आपको एक्सटेंसर आएगा, ठीक है, आपको कहीं भी फ्लेक्सर नहीं सोचना है, बोलना ही नहीं है, ठीक है। अब आप डिवाइड कर लो उसको, 7 सुपरफिशियल 5 डीप, 7 सुपरफिशियल 5 डीप, और उसमें भी सुपरफिशियल वाले में 3 लैटरल और 4 पोस्टीरियर ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, इसमें 3 लैटरल और 4 पोस्टीरियर ग्रुप आ जाएगा। देखो 7 सुपरफिशियल, एस से सुपरफिशियल 7 सुपरफिशियल 7, ठीक है, ऐसे 7 एस से सुपरफिशियल, इससे याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब तुम देखो अगर हम लोग लैटरल टू मीडियल जाते हैं तो इस तरीके से मसल्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब हम लोग याद रखेंगे ब्रेकियोलेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस, ठीक है, प्रोनेटर टेरिस, सॉरी एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस एंड एंकोनियस। इसको सभी को हम लोग याद रखेंगे ए बी 3D2, AB3D2, ये इस तरीके से याद करेंगे। ए से एनकोनियस, बी, बी से हम लोग क्या याद रखेंगे ब्रेकियोरेडियालिस, ठीक है ना, और C3 मतलब 3 ऐसा हुआ तो 3 आएगा, सी वाला आएगा, मतलब एक्सटेंसर तो सब में आएगा, तो एक्सटेंसर कार्पाई तो सब में आएगा, एक्सटेंसर कार्पाई, एक्सटेंसर कार्पाई, एक्सटेंसर कार्पाई। अब एक बात बताओ, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस एक लॉन्गस है और एक ब्रेविस है, ठीक है। एक्सटेंसर कार्पाई एक क्या है पीछे की तरफ है तो एक अल्नारिस होगा, ठीक है। और D2 में आपको याद रखना है 2 डिजिटोरम है, मतलब एक्सटेंसर तो है ही तो आपको एक्सटेंसर लिख लेना, एक्सटेंसर डिजिटोरम एक है ही, एक एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक। चलो तो ये इस तरीके से हम अपन याद रख सकते हैं ना, ठीक है। अब इससे आसानी कुछ नहीं हो सकता, अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। चलो अब तुम देखो 5 डीप एक्सटेंसर्स है जिसमें आपका याद रखना है SAE3, SAE3 से आपको याद रखना है, जिसमें आपको याद रखना है सुपिनेटर, ए से हो जाएगा आपका एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, और E3 में आपको सेम उसी तरीके एक्सटेंसर तो है ही, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है,
दूसरा एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक ब्रेविस है तो एक लॉन्गस होगा, ब्रेविस मतलब छोटा मसल, लॉन्गस मतलब बड़ा मसल, ठीक है। और एक होगा आपका एक्सटेंसर एंडाइसिस। तो ये चार मसल्स आपको, ये पांच मसल्स आपको याद रखना है, ठीक है ना। और एक आपको क्या हो गया, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब तुम देख लो ये डायग्राम में, ये डायग्राम में आपको सारा चीज मसल दिख रहा है। लैटरल ग्रुप ऑफ एक्सटेंसर्स, आपको पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ एक्सटेंसर आपको दिख रहा है, ठीक है। लैटरली अराइज होता है, ये पोस्टीरियर व्यू आपको दिख रहा है, ठीक है। और एक आउटक्रॉपिंग मसल्स होते हैं, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस, ये एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। इसी तरीके से आप अपने कॉपी में ये बना सकते हैं, जो आपका लैटरल ग्रुप है ये आप डायरेक्ट ओरिजिन इंसर्शन याद रख सकते हैं, नर्व सप्लाई और उसका एक्शन सब याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्रेकियोरेडियलिस हो गया, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस हो गया, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस और लॉन्गस, ठीक है ना। अब देखो आप और बना सकते हैं, आप यहाँ पर एक्सटेंसर डिजिटोरम लिख सकते हैं, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर कार्पी लारिस एंड कोनियस, ठीक है। हाँ, तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा मसल्स है, ओरिजिन इंसर्शन लिखा हुआ है, आप कॉपी में बस एज इट इज टेबल बना के नोट डाउन कर लो। इट्स बेटर कि आप अपने कॉपी में आप सब कुछ ये सब लिखा करो, क्योंकि ये सब वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो, अब मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये बताना चाह रहा था कि अब जो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नर्व्स, अब एक सीरीज ही होगा आपका इंपॉर्टेंट नर्व्स ऑफ अपर लिम्ब, ये आपका एक सीरीज पूरा चलेगा, ठीक है। जिसमें आपका एक दो तीन चार पांच सबका सेपरेट वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहला आपको बताऊंगा ऑरिजिन, उसके बाद आपका बताऊंगा कोर्स, ठीक है। उसके बारे में पहले इससे कुछ इंट्रोडक्शन लिखूंगा, ठीक है, जिसमें आपको रूट वैल्यू वगैरह आपको आना चाहिए। उसके बाद आपका आएगा कोर्स, उसके बाद आपका आएगा टर्मिनेशन, उसके बाद ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कोई भी इसमें से एलएक्यू आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, ये तीन में से कोई एक एलएक्यू आ सकता है, ठीक है ना। ये एलएक्यू आ सकता है, लॉन्ग आंसर में आ सकता है 15 नंबर या 10 नंबर का, ठीक है। ब्रांचेस एंड डिवीजन आपका हो सकता है, ठीक है, ब्रांचेस एंड डिवीजन बताऊंगा। फिर उसके बाद आपका बताऊंगा ये क्लिनिकल एनाटॉमी, क्लिनिकल सबका। अब इसमें से आपको मोस्ट प्रोबेबल क्या आएगा कि ओरिजिन आएगा, ठीक है, कोर्स आ जाएगा, ओरिजिनल कोर्स एक साथ, उसके बाद ब्रांचेस डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा क्वेश्चन ये रहेगा आपका क्लिनिकल एनाटॉमी। मतलब इस दोनों को एक साथ दे देगा, उसके बाद ये दे देगा, उसके बाद ये दे देगा, तो ये 15 मार्क्स में इस तरीके से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी की बात करें तो इसमें से कोई एक शॉर्ट नोट्स, एनी वन शॉर्ट नोट्स आपका इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ब्रेकियल आर्टरी आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सिलरी आर्टरी आपको इंपॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, अल्नर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रेकियल आर्टरी और उसके ब्रांचेस, ठीक है। तो इसमें आपको इस तरीके से फ्लो करके चलना है, ठीक है। ये आर्म एंड फोरआर्म दोनों का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोग हैंड पे चलेंगे ना, तो उसका अलग तरीके से उसका सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, डीप पाल्मर आर्च, जो हम पूरा डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है ना। जो रेडियल और अल्नर आर्टरी बेसिकली बनाते हैं, तो इसीलिए मैं वहां पर बताना चाह रहा हूँ कि रेडियल और अल्नर आर्टरी के यहाँ पर बताना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी इससे शॉर्ट नोट्स नहीं आते रेडियल और अल्नर आर्टरी, लेकिन बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आगे जाके आर्चेस बनाते हैं, सुपरफिशियल और डीप पाल्मर आर्चेस, ठीक है। तो ये जो आर्चेस बनते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए, ठीक। आई होप आपको ये सब चीज थोड़ा ओवरव्यू आपको देना था कि क्या होता है आर्म और फोर आर्म, क्या होता है, फिर उसका मसल्स क्या क्या होते हैं, वो आपको इनुमरेट करना आना चाहिए, ठीक है। आपको बस इनुमरेट करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको मैं क्या बताया कि आर्म हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, फोर आर्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपको, इसमें आपको क्या याद रखना है, नर्व्स, आर्टरी, उसके बाद मसल्स, ठीक है, ये तीन चीज। अब इसका नर्व्स का सारे का अब क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मसल्स आपको इनुमरेट करना आना चाहिए फॉर वाइवा, ऑरिजिन इंसर्शन आपको आता है अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आप जस्ट पास के लिए आप इसका मसल्स नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसके लिए भी आपको यही करना है, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट मसल्स का आप लोग को ये आप लोग को दे दिया है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात भाई, ठीक है ना। और जब कभी भी आप नर्व्स लिखे तो ये टॉपिक में ही आप नर्व्स लिखे, ठीक है ना। ये टॉपिक में ही आपको नर्व्स का पूछा जाएगा, और एक नर्व्स कभी न कभी आता ही है, ठीक है ना, कोई एक नर्व्स आपको आएगा ही। तो एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ से पकड़ के चलिए, ठीक है ना। चलिए,
तो ये था आज के वीडियो में, बेसिकली आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है हमें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में, ठीक है ना। ये जो नर्व्स है उसके बाद मैं आर्टरी डिस्कस करूंगा, तो 4-5 वीडियो यहाँ पर में आने वाला है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आने वाले कंटेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।